हेलो एवरीवन, द फाइनेंसिंग पे आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इंडिया की इकोनॉमिक मार्केट और इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। सब कुछ एकदम रियल, एकदम लेटेस्ट। इन्वेस्टर की नींद भी उड़ जाती है जब जीडीपी की न्यूज आती है। क्या पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का गेम सच में बदल रहा है? और आज के जमाने में कैसे प्रोटेक्ट करें अपने पैसों को, स्मॉल कैप, मिड कैप या लार्ज कैप? तो रेडी हो जाओ इस फाइनेंशियल रोलर कोस्टर के लिए। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, क्योंकि यहाँ मिलता है लेटेस्ट मार्केट का मसालेदार एनालिसिस एकदम लोकल लैंग्वेज। दोस्तों, सबसे पहले सबसे बड़ी बात, इंडिया की इकोनॉमी किस डायरेक्शन में जा रही है? पब्लिक सेक्टर कैपेक्स यानी गवर्नमेंट की तरफ से इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में काफी तेजी से बढ़ गई है। स्पेशली सर्विस सेक्टर जैसे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। प्राइवेट सेक्टर भी अपना हिस्सा डाल रहा है, लेकिन पब्लिक सेक्टर का मोमेंटम गवर्नमेंट पॉलिसी के चलते ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर बात करें पिछले साल फाइनेंशियल ईयर की, तो पब्लिक सेक्टर कैपेक्स शेयर बढ़ के 25% हो चुकी है, और सर्विसेज सेगमेंट आज इंडस्ट्री की हैवी फेवरेट बन चुकी है। प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट थोड़ा म्यूटेड लग रहा है। मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेड होटल सेक्टर में थोड़ा स्लो डाउन दिख रहा है, लेकिन लिस्टेड कंपनीज अभी भी डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये है असली मैक्रो साइकिल का खेल। कभी पब्लिक कभी प्राइवेट सेक्टर लीड करता है, डिपेंडिंग ऑन ग्लोबल अनसर्टेनिटी और पॉलिसीज। आइए अब थोड़ा फोकस करते हैं सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के इन्वेस्टमेंट पे। सेंटर की प्रायोरिटीज में रेलवे और रोडवेज सबसे ऊपर है। आज का फोकस 52% कैपेक्स के साथ यही लग रहा है। स्टेट्स में ट्रांसपोर्ट और अर्बन डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। इरिगेशन थोड़ा साइड हो गया है। इलेक्शन सीजन में पॉपुलिस्ट स्पेंडिंग बढ़ता है, बट ओवरऑल ग्रोथ मोमेंटम ठीक ठाक। लेकिन दोस्तों, जब बात ग्लोबल रैंकिंग की आती है, इंडिया इन्वेस्टमेंट इंटेंसिटी में वर्ल्ड एवरेज से काफी ऊपर है। लगभग 30% रेशियो जीडीपी का कैपेक्स है। चाइना और साउथ कोरिया के बाद इंडिया टॉप पे है। कैपिटल एलोकेशन एफिशिएंसी भी सुधर रहा है। आईसीओआर, जिसका मतलब है इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, पोस्ट पैंडेमिक 3.9% तक आ गया। मतलब कम पैसे लगा के ज्यादा ग्रोथ हो रही है। 2025 की लेटेस्ट मैक्रो इंडिकेटर्स, ई बिल का ग्रोथ कांस्टेंट रहा है। कोर इंडस्ट्री इंडेक्स भी स्टेबल है। गोल्ड इंपोर्ट सितंबर से तेजी से आए हैं, और सिल्वर ने तो रिसेंट मंथ्स में गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर दिया। सिल्वर की रैली देख के सब इन्वेस्टर्स की आंख भड़क गई है। डिस्कशन होता है कि गोल्ड सिल्वर रेशियो पर जो एवरेज 67 से आज 82x तक पहुंच गया है, तो वैल्यू मेट्रिक समझना बहुत जरूरी हो। एनुअलाइजेशन, जीडीपी रेशियो सितंबर में, मार्केट कैपिटलाइजेशन जीडीपी रेशियो सितंबर 2025 में 131% पे आ गया है। ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा मॉडरेशन है, लेकिन स्टिल स्ट्रॉन्ग। लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप वैल्यूएशन मोस्टली अनचेंज्ड है सितंबर में, और फॉरवर्ड पी रेशियो स्टेबल दिख रहे हैं। मतलब इन्वेस्टर्स को अब सेक्टर रोटेशन और स्टॉक सिलेक्शन पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब सब इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट, स्मॉल कैप इन्वेस्टर्स के लिए लमसम इन्वेस्टमेंट रिस्की हो सकती है, क्योंकि रोलिंग रिटर्न्स नेगेटिव हो सकते हैं। शॉर्ट टर्म में 9 साल या उससे ज्यादा का हॉराइजन रखते हो तो नेगेटिव रिटर्न्स के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, पर शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी हाई है। मिड कैप इन्वेस्टर्स का भी यही फंडा है, पेशेंस रखो, डाइवर्सिफिकेशन करो, ग्रीड से दूर रहो। तो क्या सीखना चाहिए मार्केट के हर साइकिल इन्वेस्टर को? ये सीखना चाहिए कि डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज देती है मार्केट, तो उस हिसाब से उनको कैश करना चाहिए। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट पे भी नजर रखो, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट रिवाइवल का वेट करो, कॉमोडिटी ट्रेंड्स मॉनिटर करो, अपने रिस्क के हिसाब से पोर्टफोलियो बनाओ। बड़ा पैसा पेशेंस से बनता है, फोमो से नहीं। और हमेशा याद रखो, एवरी टाइम यू बोरो मनी यू आर रॉबिंग योर फ्यूचर सेल्फ। तो दोस्तों, अगर आपको इकोनॉमिक डीप डाइव पसंद आई तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। कमेंट सेक्शन में बताओ कौन से मार्केट सेगमेंट या इन्वेस्टमेंट टॉपिक पे आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए। मार्केट का ज्ञान लो, पैसा डुबाना नहीं है हमें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म, स्टे इन्वेस्टेड और स्मार्ट।